बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। हिजबुल्लाह ने अपने शहीद कमांडर का बदला ले लिया। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अबरानी इजराइल ने लबनान की जानिब से मकबूजा इलाकों के शिमाल में वाक़या इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की खबर दी है। अबरानी मीडिया ने बताया है कि लबनान से मकबूजा जोलान के इलाकों की तरफ कम से कम 50 रॉकेट दागे गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के दौरान सिर्फ एक घंटे में कम से कम 100 रॉकेट अल जलील और जोलान के इलाकों की सिमत दागे गए हैं। सहूनी मीडिया ने इस कार्रवाई को बड़े पैमाने पर हमला करार देते हुए कहा है कि अल जलील और जोलान के इलाकों में खतरे के सारन बजने लगे। इंजराय अबलाह का कहना है कि इसके साथ ही बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले हुए और कम से कम 30 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों पर यमनी फौज और इराकी सलामती मज़ाहमती तंजीम के मुश्तरका हमले। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सारिया का कहना है कि यमन की मुसल्लह अफवाज ने इराक की सलामती मुज़ाहमत के साथ मुश्तरका कार्रवाई में मकबूजा बंदरगाह अशदूद और हीफा बंदरगाह को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। याहिया सारिया ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि यमन की मुसल्लह अफवाज सहूनी दुश्मन के साथ ताउन करने और इनके बहरी जहाज़ों के मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों में दाखिल होने के नतीजे से खबरदार करते हुए मजीद कहा गया है कि बहरे अहमर में बगैर पायलट की कश्तियों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ट्यूटर नामी एंटीशिप ड्रोन के जरिए एक बहरी जहाज के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में वो तबाह हो गया। यूक्रेन को मुंजमद रूसी असासों से अरबों डॉलर कर्ज देने का फैसला। दुनिया की 7 अमीर तरीन जमहूरियतों के रहनुमाओं ने इटली में अपनी मीटिंग के दौरान यूक्रेन को 50 अरब डॉलर बतौर कर्ज देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये रकम रूस के मरकजी बैंक के मुख्तलिफ मुल्कों में मुंजमद असासों से होने वाली आमदनी और हासिल होने वाली सूद की रकम से अदा की जाएगी। जंगबंदी मंसूबे में तब्दीलियां। हमास ने अमेरिका का दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि हमास ने मौजूदा जंगबंदी मंसूबे में कई तब्दीलियों की तजवीज़ दी है, जबकि हमास ने तब्दीलियों की तजवीज़ से मुतल्लिक अमेरिकी दावे की तरदीद कर दी। दोहा में मिस्री वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे से मुतल्लिक कुछ तजावीज़ काबिल अमल हैं, जबकि कुछ पर अमल दरामद नहीं हो सकता। रूस ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर और यूरो की तजारत पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मरकजी बैंक का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों के इकदाम के जवाब में डॉलर और यूरो की तजारत पर पाबंदी लगाई गई है। रूसी मरकजी बैंक के मुताबिक रूसी बैंकों के जरिए डॉलर और यूरो की खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। अमेरिका ने रूस में IT सर्विसेज पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने रूस में किसी भी शख्स को सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज देने पर पाबंदियां आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पाबंदी के नतीजे में यूक्रेन जंग में शरीक रूसी फौजियों से जुड़े गैर मुल्की मालियाती अदारे भी जद में आएंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए रूस को सेमीकंडक्टर्स बेचने वाली चीन में कायम कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। कांगो में कश्ती डूबने से 80 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। अफ्रीकी मुल्क कांगो के सूबे माई डोम्बे में 2 रोज कबल कश्ती हादसे का शिकार हो गई थी। कश्ती में 271 अफराद सवार थे। डूबने वाले 80 अफराद की नाशें निकाल ली गई हैं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। हुकूमत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपीलें वज़ारत दाखिला के जरिए दायर की गई हैं।
इसराइल लबनान के गड्ढे में गिरने की गलती न करे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को लबनान के खिलाफ जंग शुरू करने के नताइज से खबरदार किया है। उनका कहना था कि सहूनियों को 2000 और 2006 की शिकस्तों की तरफ नहीं लौटना चाहिए। उनका इशारा इसराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ जंगों की तरफ था। अली बाकर ने हमास और हिजबुल्लाह का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन और लबनान में मुज़ाहमत इतनी मजबूत है कि वो सहूनियों को इसके किसी भी हदफ को हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी ओहदेदार की तरफ से इसराइल को ये मशवरा एक ऐसे वक्त में दिया गया है जब दूसरी जानिब लबनान और इसराइल के दरमियान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सख्त कशीदगी पाई जाती है। हज 2024 के मौका पर मीना में आज़मीन हज की खैमा बस्ती कायम कर दी गई। सऊदी अरब में हज के नज़दीक आते ही रौनकें मज़ीद बढ़ गई हैं, जबकि आज़मीन हज आज मीना रवाना होंगे। एक दिन मीना में क़याम के दौरान आज़मीन 5 वक्त की नमाज और इबादत बजा लाएंगे। यूनान में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान, स्कूल और सियाहती मकामात बंद। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह यूनान भी शदीद गर्मी की लहर से गुजर रहा है, जिसके सबब स्कूलों समेत सियाहती मकामात को बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूनान इन यूरोपीय ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती बहरान से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मानसून सीजन में सैलाबी सूरत हाल का खदशा अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून सीजन में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्का हैं। हुकाम ने दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र इतराफ़ की आबादियों को मुहतात रहने का इंतबाह जारी कर दिया। यूरोपीय यूनियन का चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी लगाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन ने अपनी सनत को बचाने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी लगाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 38% तक ड्यूटी लगाएगी। BYD की गाड़ियों पर 17% और गैली की गाड़ियों पर 20% ड्यूटी लगेगी। 2030 तक तेल की सप्लाई में बड़े इजाफे का इम्कान। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने एक सालाना रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में 2030 तक तेल का बड़ा सरप्लस होने का इम्कान है, क्योंकि पैदावार में इजाफा हो रहा है। साफ तवानाई और मुंतकली की वजह से तलब में कमी हो रही है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्का की जा रही है कि इस दहाई के इख्तिताम तक आलमी तलब 10.6 करोड़ योमिया फी बैरल की सतह तक हो जाएगी। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद आज़ादी मार्च केस में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च, तोड़फोड़ और हंगामा आराई से मुतल्लिक मुकदमे में बानी PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को बरी कर दिया। सोलर पैनल्स मजीद सस्ते होंगे, खाम माल पर टैक्स खत्म। मुल्क भर में सोलर मजीद सस्ते होंगे, खाम माल और दीगर आलात पर टैक्स खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट 2024 की तकरीर के दौरान सोलर पैनल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए दरामद पर राहत देने का ऐलान किया। बजट तकरीर में वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मकामी ज़रूरत के लिए सोलर पैनल बरामद करने या तैयार करने पर राहतें दी जा रही हैं। पाकिस्तान का इसराइली फ़ौज की सप्लाई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इसराइली फ़ौज को फ़ौजी सप्लाईज़ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में हफ्ता वार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि नायब वज़ीर आज़म ने तुर्किया में D8 वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन वज़ारत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईद के दिनों में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा के तीनों दिन मुल्क भर में मौसम गर्म रहने और ईद के बाद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जून के आखिर में बारिश के 2 सिलसिले मुल्क में दाखिल होंगे, जबकि मानसून वक्त से पहले भी मुल्क में दाखिल हो सकता है। डॉलर मजीद सस्ता। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुमेरात को कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 2 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 278 रुपये 61 पैसे से कम होकर 278 रुपये
59 पर बंद हुई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।